प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय हिंदी अध्याय 2 पे हम आते हैं। सबसे पहले मीराबाई के जीवन परिचय को देखेंगे। मीराबाई का जीवन परिचय यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखे हैं, आइए थोड़ा सा जाने हम लोग। इनका जन्म सन जो है 1498 ईस्वी। जन्म स्थल जो है चौकड़ी मेवाड़ में है, राजस्थान में। पिता इनके राजा रत्न सिंह हैं, पति कुंवर भोजराज हैं। रचनाएं इनकी राग गोविंद, राग बिहार, राग सोरठा के पद, गरबा गीत अनेक है। इनकी भाषा शैली जो है साहित्यिक ब्रजभाषा है, राजस्थानी है, गुजराती है, पद शैलियां है, अनेक है। मृत्यु इनका सन 1546 ईस्वी द्वारिका के स्वरचित पद गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए विस्तार से थोड़ा सा हम लोग चले जीवन परिचय पे। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ। मीरा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री एवं रत्न सिंह की पुत्री थीं। बचपन में ही मां का स्वर्गवास होने के कारण वे अपने दादा राव दुबा जी के साथ रहती थीं। मीरा की प्रारंभिक शिक्षा दादाजी के पास रहकर ही हुई। दुदाजी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मीराबाई के जीवन पर इनका पूरा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 वर्ष की आयु में मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। मीराबाई का लौकिक विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। 13 वर्ष की आयु में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति स्वर्गवासी हो गए। मीराबाई जो है उनका जीवन कई कठिनाइयों से गुजरते गया। ये साधु संतों के साथ में मीराबाई अपना जीवन यापन करने लगी। इसी कारण इनके परिवार वाले जो है बहुत कष्ट पीड़ा दिए। अंत में मीराबाई राणा के व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन चली आई। बाद में वृंदावन से द्वारका चले गए। कहते हैं कि एक पंक्ति हर तुम हरो झनकी पीर गाते गाते मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गए। इस प्रकार सन 1546 ईस्वी में द्वारका में मीरा परलोक वासी हो गए। रचनाएं इनकी मीराबाई के जिन पदों को श्री कृष्ण भक्ति के भाव विभोर परलोकगामी हो गई, उसी में ये रचनाएं की थी। उनकी रचनाएं, उनका संकलन इस प्रकार है। नरसिंह जी की मायरा, गीत गोविंद जो यहाँ पर लिखा है, राग बिहार, राग सोरठा के पद, गरबा गीत, इनकी अनेक रचनाएं हैं। भाषा शैली इनकी मीराबाई की भाषा का उदय इनके हृदय के समान ही सहज, सरल तथा तरल था। भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी ये सब भाषाएं इनकी भाषा शैली है। कहते हैं कि इनकी शैली भावपूर्ण मुक्तक शैली में है। उन्होंने हृदय की तन्मयता, लयात्मकता तथा संगीतात्मकता आदि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। एक उदाहरण देखिए। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रेम देखत रूप लुभाऊं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में मीराबाई का प्रतिम स्थान है। मीराबाई अपने दर्दमय गीतों के लिए सदैव अमर रहेंगी। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण के प्रति मीरा के अनन्य भक्तिभाव के विषय में लिखा है कि 20 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई। जीवन का अलौकिक आधार छीन जाने पर उनका असीम स्नेह प्रेम तथा अद्भुत प्रतिभा स्रोत गिरधर लाल की ओर उमड़ पड़ा। विष का प्याला पीकर भी कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भावना को अछूत बनाए रखा। कृष्ण विरह की पीड़ा इनके पदों में वेदना बनकर बह निकली। कृष्ण की अनन्य भक्ति इनके अंदर समाहित है। इनके भावना चित्र अश्रुओं के पावन जल से घुलकर
सुनकर ऐसे पवित्र हो गए कि श्रोता के कानों में पड़ते ही उनके जीवन को भी धन्य कर देते हैं। कृष्ण भक्ति की शाखा के कवियों में मीराबाई का अद्वितीय स्थान है। आज भी मीराबाई की भक्ति लोगों के हृदय की धड़कन है। मीराबाई अपने दर्दमय गीतों तथा भजनों के लिए सदैव अमर रहेंगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, पुनः एक बार इनके जीवन को देख लेते हैं। जन्म है, जीवन परिचय को देख लेते हैं। जन्म सन है 1498 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका राजस्थान में चौकड़ी है। चौकड़ी गांव में इनका जन्म स्थान माना जाता है। पिता इनके राजा रत्न सिंह हैं, पति कुंवर राजभोज हैं। रचना इनकी राग गोविंद, राग बिहार और अनेक हैं। भाषा शैली इनकी साहित्यिक भाषा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। इनकी मृत्यु जो है 1546 ईस्वी में द्वारिका के स्वर चित्त पद गाते हुए हुआ था। हमारे प्यारे बच्चों, ये रहा था जीवन परिचय। अब हम लोग अगले पद में मीराबाई के पदावली पे चलेंगे। तो पदावली अगले भाग में हम इसका व्याख्या करते हैं। मीराबाई के पदावली पे चलते हैं। पद है, बसु मेरी नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांबर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितटि शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। तो मीराबाई कहती है कि हे नंद के पुत्र, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कहती है कि हे नंद के पुत्र, मेरी आंखों में बस जाइए। प्रार्थना करती हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नंद के पुत्र, आप हमारी आंखों में बस जाइए। और वो भी उनका वर्णन करते हुए आगे कहती हैं कि मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, जिसके सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं। जो भगवान कृष्ण जो है अपने सिर पर मोर के मुकुट को धारण किए हुए हैं और कानों में जो है मछली की आकृति की कुंडलियां पहने हुए हैं और मस्तक में जो है लाल तिलक लगाए हुए हैं। ऐसे नंद के पुत्र भगवान कृष्ण हमारी आंखों में बस जाइए। मोहिनी मूरति सांवर सूरत, नैना बने विशाल। और कहती है मीराबाई कि जिनकी सूरत जो है मोहिनी करने वाली है, अपनी वश में करने वाली है और रंग जो है उनका सांवला है, नैना और आंखें जो है बड़ी बड़ी हैं। ऐसे भगवान कृष्ण हमारी आंखों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजन। कहती है जिनकी होठों पर रस बरसाने वाली मुरली जो है सुशोभित होती है और पूर्व वैजंती माल, और गले में जो है वैजंती की माला सुशोभित होती है। ऐसे भगवान कृष्ण हमारी आंखों में बस जाइए। उनकी और रूप जो है हमारे आंखों से कभी ना ओझल हो, हमेशा के लिए हमारे आंखों में बसे रहे। आगे कहती है क्षुद्र घटिका कटितटि शोभित, नुपुर सबद रसाल। कहती है जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियों की करघनियां पहने हुए हैं और पैरों में पायल के जो नुपुर हैं उनके सबद जो चलते हैं तो उनके जो घुंघरू बजते हैं उसका रस रसीला जो है हमारे आंखों में बस जाए। ऐसे भगवान कृष्ण जो है हमारे आंखों में सदैव के लिए बस जाए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण संतों के सुख को देने वाले तथा भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसी मनोहर छवि वाले कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। यही मेरी कहते हैं आकांक्षा है। वो अभिलाषा अपनी प्रकट करते हुए कहती है कि यही मेरी इच्छा है कि ऐसे भगवान कृष्ण जो है हमारी आंखों में आके बस जाए। आगे आइए बेटा, ये पद आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसके आगे हम चलते हैं काव्यगत सौंदर्य पे। काव्यगत सौंदर्य यहाँ पे देखिएगा श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा जो है राजस्थानी है, मिश्रित ब्रज भाषा भी है, शैली मुक्तक है, वर्णनात्मक कर लीजिएगा, रस शांत है और भक्ति है, गुण माधुर्य है, छंद जो है गेय पद है,
शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस पहले पद का हम लोग काव्य का सौंदर्य सहित व्याख्या देखे हैं। अगले भाग में हम लोग अगले पद पे चलेंगे। तो भाग 3 में मीराबाई की पदावली को देखेंगे। मीराबाई की पदावली है, पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारे प्यारे बच्चों, आइए देखिए इसका। तो मीराबाई कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती है, मेरे गुरु ने राम नाम की ऐसी वस्तु दे दी जिसे मैंने अपना ली। और कहती है कि राम नाम रूपी रत्न धन जो है मैंने प्राप्त कर लिया है। यह अमूल्य वस्तु मेरे गुरुदेव ने मुझे बड़ी कृपा करके दी और मैंने इसे क्या की, अपना ली। आगे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसी राम नाम की जो पूंजी दी है वो जन्म जन्म के लिए है। जग में सभी लोग खुआ देते हैं, लेकिन मैंने इसे खुआई नहीं, इसे अपना ली और जन्म जन्म की पूंजी बना के रख लिया। ये कोई खर्च होने वाला धन नहीं है, ये राम नाम रूपी जो है वो खर्च होने वाला नहीं है, ना ही तो इसे कोई चोर चुरा सकता है। कह रहे हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, यह ऐसा राम नाम रूपी धन जो है वो दिन दिन बढ़ते ही जाएगा, ये खर्च होने वाला नहीं है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं, सत्य की नाव खेवटिया सत्य गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सत्य गुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं कि मेरे गुरु ने इस सत्य का नाम, जो सत्य की खेवटिया बन के मुझे जो राम नाम रूपी दिया है, मैंने उस पर सवार हो गए, उसको ले ली और उससे हम क्या किए, जीव रूपी संसार से पार हो गए, पार तर आए। तो हमारे गुरु ने जो ये राम नाम का नाम दिया, उस पर मैंने क्या की, जीव रूपी संसार से मैं भवसागर से पार हो गई। मीराबाई आगे कहती हैं कि प्रभु गिरधर नागर, कि कृष्ण भगवान के यशों को मैं क्या करूंगी, हरस हरस के खुश हो करके इनके गीतों को गाऊंगी, इनके गुण का गान करूंगी, बखान करूंगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये रहा इसका पद का व्याख्यान। अब आइए देखते हैं काव्य का सौंदर्य में, जो आपके सामने लिखा हुआ है। काव्य का सौंदर्य है, इसमें सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा शैली जो है, भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी है, और शैली जो है भावात्मक है, छंद गेय पद है, शांत रस है, भक्ति भी है, गुण प्रसाद है, अलंकार जो है पुनरुक्ति है। जैसे बार बार यहाँ पे जन्म जन्म आया है, ये सब देखिए यहाँ पे इस तरह से शब्द जो आए हैं, इससे प्रतीत होता है कि अलंकार है ना, पुनरुक्त अलंकार है। हमारे प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम लोग अगले पद पे चलेंगे। भाग 4 पे मीराबाई के पद को हम लोग देख रहे थे। तो ये देखते हैं, मीराबाई लिखती हैं, कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंद मोह। कहती है मीराबाई कि मैंने तो कृष्ण को खरीद ली है, कोई
तोल कर नाप तोल करके ही ली हूँ। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कहती है कि कोई कहता है कि गोरे हैं, कोई कहता है कि काले हैं, लेकिन मैंने तो एक ऐसी अमूल्य वस्तु ली है जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मैंने अमूल्य वस्तु ले ली है। यही कोई सब जाड़त है, लियो रे आँखी खोल। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ जानता हो, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से खोल कर, देख कर, सुनकर, तोल तराजू से करके सब कुछ कर ली हूँ। कहते हैं मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म का कौल। कहते हैं कि हे प्रभु भगवान कृष्ण, इस मीरा को आप क्या करिए, यदि पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्म की हो तो आप अपने दर्शन को दीजिए। तो पुनः एक बार हम देखते हैं बेटा, इस व्याख्या को हम पुनः एक बार चलेंगे। इस पद में जो कठिन शब्द है उनको यहाँ पे हम लिखे हैं, शब्द के अर्थ यहाँ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पुनः एक बार हम इस पद की व्याख्या को बताएंगे। मीराबाई कहती है कि माई रे मैं तो लियो गोविंद मोर। कहती है कि हे माई, हे माँ, मैं तो गोविंद को, कृष्ण को खरीद लिया है। और कोई कहता है कि मैंने चुपके से ली है, छिपा कर ली है। कोई कहता है कि मैं चुपके से ली हूँ, कोई कहता है छिपा कर ली हूँ, लेकिन मैं तो ना ही चुपके से ली हूँ, ना ही छिपा कर ली हूँ। मैं तो ढोल बजा कर ली हूँ, पूरा सबसे बता कर ली हूँ। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो। कोई कहता है कि बहुत महंगा है, कोई कहता है बहुत ही सस्ता है, लेकिन मुझे इसका प्रभाव नहीं है, महंगा है कि सस्ता है। मैं तो ली हूँ तराजू से नाप तोल कर, मैंने अपने आप से उसे देख सुनकर तोल कर ही ली हूँ। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता है कि बहुत काले हैं, कोई कहता है कि बहुत गोरे हैं, लेकिन लियो रे अमूलक मोल। मैंने तो एक अमूल्य वस्तु ले ली है, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, लेकिन मैंने क्या की है, एक अमूल्य वस्तु ले ली है। यही कोई सब जाड़त है, लियो रे आँखी खोल। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी जानता हो, लेकिन मैंने तो आंखों से खोल कर ही उसे देख सुनकर ही ली हूँ। कहती है आगे मीराबाई की, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म के कौल। हे प्रभु, यदि मीरा पिछले जन्म में कुछ कौल मैंने वचन देखिए, मीरा का जो पिछला वचन का जो पिछले वचन को दिए थे उस को निभाते हुए आप क्या करिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। यानी पुनः सुनिए, अब कहते हैं कि इस सत्य की सच्चाई को आप समझ गए हैं, किसी भी तरह से आप ज्ञान नहीं जानते हैं, चाहे भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार आप मुझे क्या करिए, आप जो पिछले जन्म में आपने मुझे प्रतिज्ञा दी थी उसके अनुसार आप मुझे दर्शन दीजिए। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस पद का अर्थ है। अब आइए हम लोग चलते हैं काव्यगत सौंदर्य में। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया गया है, और भाषा इसमें भी, भाषा जो है ब्रज भाषा, राजस्थानी रस शांत है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, शैली मुक्तक है। तो हमारे प्यारे बच्चों, हम लोग आएंगे अगले पद पे। अगले पद में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ गए कुल की कान कहा करियो कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आषाढ़ फल होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस प्रकार के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस पद के व्याख्या को अगले भाग में देखेंगे। पदावली के अगले भाग में हम लोग हैं। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पद आप लोग को लिखे हैं, आप लोग इस पद को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक लाइन का व्याख्या किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहती है मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहती है मीराबाई की, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, भगवान कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरे पति जो है
गोपाल यानी कृष्ण के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर का पंख धारण किए हुए हैं वही मेरे पति हैं। आगे कहती है तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई। कहती है कि इस संसार में मेरे पिता माता एवं भाई बंधु में से कोई भी मेरा नहीं है। ये सब लोग जो है सांसारिक प्राणी हैं। कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम में बंधक है। अब तो मैं श्री कृष्ण के को ही सब कुछ मानती हूँ। कृष्ण के बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। छाड़ गई कुल की कान। कहती है मैंने तो कुल की मान मर्यादा को छोड़ दी। कहा करिए कोई क्या कहेगा। मैंने तो मान मर्यादा कुल की मर्यादा को सब त्याग दी है। संतन दी बैठी बैठी संतों के साथ में बैठ करके मान मर्यादा कुल खानदान की सब त्याग दी है। लोग लज्जा खोई और मुझे इस बात का लज्जा नहीं है। संतों के साथ बैठते इस बात की मुझे लज्जा नहीं है। कहते हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली गोई। मैं तो उस कृष्ण के वियोग में असुर से जो मेरा प्रेम का जो असुर निकला है उससे मैंने प्रेम की बेली बो दी है और अब बेल फैल गई है और मेरा प्रेम जो है इतना प्रगाढ़ हो गया है कृष्ण के प्रति कि उसमें फल लग गया है। बेल फल गई है और सर्वत्र आनंद का फल लगा है। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। वो मेरे असुर से जो वियोग के विरह के आंसू है उस आंसू से क्या हुआ प्रेम बेली बोई और वो प्रेम की बेली अब वो फैल गई है। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भक्त लोग देख करके सब खुश है राजी है लेकिन जग जो देख करके इस प्रेम बेली को दुखी है रो रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर तारू अब सोई। कहती है कि हे प्रभु कृष्ण ये मीरा जो है आपकी दासी है। हे गिरधर गोपाल ये मीरा जो है आपकी दासी है। अब तो मुझे तार दीजिए। तो इसे पुनः देख लेते हैं बेटा इसका। कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीराबाई कहती है कि इस संसार में मेरा कृष्ण के अलावा दूसरा नहीं है कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती है जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। दूसरा कोई भी इस संसार का व्यक्ति मेरा पति नहीं है कृष्ण के अलावा। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। पिता माता भाई बंधु कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ गई कुल की कहानी कहा करीबो कोई। कहती है कि मैं तो मान मर्यादा को कुल खानदान की मान मर्यादा को सब कुछ छोड़ दी है। क्या कहेगा कोई क्या कहेगा इससे मुझे कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दी है। संतन दिख बैठी बैठी लोग लज्जा त्यागी। और कहती हैं कि मैं तो संतों के साथ बैठ करके सब कुछ लोग लज्जा को त्याग दी हूँ। और आगे कहते हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो प्रेम रूपी बेल को मैंने क्या की है असुर के से सींच कर उसे बो दी है। अब तो बेल फैल गई और अब प्रेम रूपी जो बेल है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। जिस प्रकार से आनंद रूपी क्या है फल लग गए हैं। कहती हैं कि चारों तरफ जो है आनंद का फल लग गया है। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। करें इस संसार निस्वरता है और यह देख कर रोने लगता है क्योंकि यह सत्य तत्व नहीं है। सत्य तत्व तो परमात्मा है और उसी की भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न रहती हूँ। अर्थात परमात्मा के प्रति भक्ति ही सार तत्व है। आप कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर तारू अब सुनी। कहती है मीरा बाई की हे प्रभु कृष्ण आपकी दासी इस मीरा को आप क्या करिए तार दीजिए सारे कष्ट को दूर कर दीजिए। तो हमारे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पद का व्याख्या। आइए काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में मीरा जो है वो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दिखाया गया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को है। शैली मुक्तक है, छंद गेपद है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है और अलंकार जो है पुनरुक्ति है और विद्यानुप्रास भी है क्योंकि यहाँ पे कई बार घुमा घुमा के एक ही चीज को कहा गया है। तो हमारे प्यारे बच्चों अब यहीं पे हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।
अगले भाग में हम लोग अध्याय 3 पे चलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी पे लिखेंगे, बढ़िया से समझेंगे और याद